साथियों, आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं मौजूद हूं जयपुर सिटी में, और जयपुर सिटी में जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं वो कोई परिचय के मोहताज नहीं। नाम है निखिल सोनी जी। आज उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। सर, पहले बहुत बहुत नमस्कार, आपने अपना कीमती समय दिया। जी नमस्कार आपको भी। सर, मेरा पहला सवाल, आज आप क्या काम करते हैं? देखिए सर, दिल्ली में 2021 से जब आई तब से मैं इसमें। एजुकेशन कहाँ तक रही? कोई ऐसा वाकया, एजुकेशन कहाँ तक रही सर? सर देखिए, एजुकेशन मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन के साथ साथ मेरे नाना जी के एक मित्र थे, डॉक्टर मनोज शर्मा जी। वो नेचुरोपैथी से थे, NDDY YTT। तो मैंने उन्हीं के संरक्षण में मैंने NDDY की, और वहाँ से मेरा जो आयुर्वेद के प्रति जो रुझान था वो वहाँ से मेरा चालू हुआ। उनके संरक्षण में मैंने जब इंटर्नशिप कंप्लीट की और फिर उन्होंने मुझे YTT करवाई, और फिर इससे पहले 16 में। तो शुरुआत से ही आयुर्वेद में ही मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था, और घर पे और बाहर हर जगह आयुर्वेद से मिला, तो उसी ज्ञान को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर, मेरा अगला सवाल होगा आपसे, लोग आज आयुर्वेदिक पे भरोसा नहीं करते, इसका क्या कारण है? देखिए, आयुर्वेद पे भरोसा ना करने का एक कारण ये हो सकता है, अभी इसमें क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि आयुर्वेद की जो प्रोसेस है वो स्लो है। आयुर्वेद हमारे शरीर में जाके उन रोगों से लड़ता है, और लड़ने के बाद उसका धीरे धीरे एक प्रोसेसिंग में होता है काम। ठीक है, आज हम कोई भी एक टेबलेट लेते हैं, जैसे कि एक पैरासीटामोल होती है, उसे हम खाते हैं तो उसका 1 घंटे में असर दिख जाता है हमें नॉर्मली। मगर वो एक पैरासीटामोल आपको 1 साल बाद या 10 साल बाद जाके उसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है आपकी लाइफ में। और वहीं पर अगर आप नीम गिलोई का काढ़ा लेते हैं, हो सकता है आपका बुखार 2 या से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 10 दिन में कवर हो, मगर वो जड़ से ख़त्म होता है सर। आज लोगों को आयुर्वेदिक के नाम पर कुछ ना कुछ गलत दिया जाता है। जी बिल्कुल सर, दिया जाता है। एक वैद्य जी हैं, अब मैं नाम ले लूँगा उनका, मगर कई सारे औषधियों में और इनमें अच्छे रिजल्ट के लिए, फास्ट रिजल्ट के लिए वो लोग मिलाते हैं। इस तरीके से रिजल्ट के लिए वो करते हैं सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। लोग पैरासीटामोल के बारे में अभी आपने बताया, पैरासीटामोल खा करके लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तुरंत सही हो गया, लेकिन क्या पैरासीटामोल बाकी में ही दर्द ख़त्म करती है? देखिए, वो दर्द ख़त्म नहीं करती है, एक्चुअली में उस दर्द को दबा देती है। आप बात को समझिए, जैसे कि एक पैरासीटामोल हुई, डोलो सबसे ही ज़्यादा खतरनाक। एक बार पैरासीटामोल आपको रोक देगी, मगर डोलो, पैरासीटामोल, ये सारी जो ड्रग्स हैं, ये आपको तुरंत रिलीफ दे देंगे। आपको 1 घंटे के अंदर आपको बता देंगे कि आपका रिजल्ट क्या है, मगर वो उस रोग को सिर्फ दबाता है, उसको जड़ से ख़त्म नहीं करता है। जड़ से ख़त्म वही करती है आयुर्वेद में सबसे अच्छी चीज़। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा। आज बात अपनी आयुर्वेदिक के बारे में हो रही कि आयुर्वेदिक, जितना मेरे को अनुभव है, आयुर्वेदिक इंडिया के अंदर लोग बिलीव नहीं करते, आयुर्वेदिक पे भरोसा नहीं करते। ऐसा क्या आयुर्वेदिक के साथ ने लोगों के साथ इंडिया में गलत किया है जो आयुर्वेदिक पे लोग भरोसा नहीं करते? सर, आयुर्वेद की बात करें तो ये आयुर्वेद हमारा 5 साल पुराना वेद है। ठीक है, हम इसे मना तो कर ही नहीं सकते। दूसरी बात ये है सर कि आयुर्वेद मॉडर्न साइंस में आयुर्वेद को पीछे ले जाता है। जिस तरीके से आज जो तरक्कियाँ हुई हैं, जो हम जिस तरक्कियों हम लोग आगे बढ़े हैं, उस तरीके में हमने आयुर्वेद को बहुत पीछे छोड़ दिया था, मगर अब वो दौर एक फिर से आया है। उन्होंने भरोसा, भाई ये आयुर्वेदिक है, थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा। सर, इसके लिए आप उन्हें पर्सनली आप समझा सकते हैं, और आयुर्वेद में फास्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर कोई आयुर्वेदिक की दवाई खा के 1 दिन में ठीक हो जाता है तो ज़रूर उसमें ड्रग्स की मिलावट है, या कुछ कहीं पर उसमें एलोपैथ का कुछ अंश उसमें मिला हुआ है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप आयुर्वेद ले रहे हैं तो उसे लंबे समय तक लीजिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, और अगर आप बीमार हैं तो आपको ठीक करेगा वो। सर, मेरा लास्ट सवाल रहेगा आपसे। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आज आप ये काम कर रहे हैं, इसको कहाँ से आपने एजुकेशन लिया, क्या रहा होगा सर वो दौर?
सर वो दौर तो नाना जी ने ही चालू किया। मैंने आपको बताया, मैंने एनडीडीवाई की, नेचुरोपैथी की, तो वहाँ पर मैंने आयुर्वेद को प्रॉपर देखा, आयुर्वेद को जाना कि आयुर्वेद है क्या, असल में इसका उद्देश्य क्या है, पेशेंट को देने के उद्देश्य क्या है उसमें, ठीक है, उसको जाना। और फिर योगा वगैरह में मैंने कर रखा है, वाईटीटी आपको बताया, पंचगव्य भी मैंने किया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज आयुर्वेद की तरफ मेरा रुझान काफ़ी गया है और तभी से मैं हूँ। और मैं भी आयुर्वेद में काफ़ी कुछ आगे चलकर और कुछ करना चाहता हूँ, कुछ अलग, कुछ बेहतर हो इससे। सर धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।